हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग्स यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसे हम बोलते हैं CHF। तो बेसिकली जानते हैं कि CHF होता क्या है। तो CHF का फुल फॉर्म क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले इस वर्ड को जानते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। देखो, कंजेस्टिव दैट मीन्स किसी चीज को जब बोलेंगे कंजेस्टिव, दैट मीन्स क्या हमारे दिमाग में आता है? कंजेस्टिव दैट मीन्स क्या हो जाना, किसी भी चीज का एक्युमुलेशन हो जाना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दैट मीन्स किसका एक्युमुलेशन जो होना? फ्लूइड दैट मीन्स किसका? ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाना। उसके बाद आता है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर दैट मीन्स सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट का काम क्या होता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को क्या करना है? पंपिंग करना। फिर पंपिंग करने के बाद क्या होगा? हार्ट से क्या होगा? पूरी ब्लड क्या होगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इसका काम किसका काम का था? ये हार्ट का काम था। तो बेसिकली क्या था? हार्ट फेलियर। तो वर्ड से आता क्या? फेलियर। दैट मीन्स कोई जब अपना काम नहीं कर पाता उसे क्या बोलते हैं? फेलियर। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन अपना काम नहीं कर पा रहा? हार्ट। तो हार्ट का काम क्या था? ब्लड पंपिंग। तो क्या होगा? हार्ट जब अपना ब्लड को पंपिंग नहीं कर पाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो पूरे वर्ड को एक बार देख लें तो क्या था? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव दैट मीन्स क्या होता है? फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना। क्या हो जा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो फेलियर हो जाता है ब्लड को सही से पंपिंग नहीं करने की वजह से। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, हार्ट फेलियर वो कंडीशंस होता है जहां पे क्या हो जाता है? हार्ट अपना क्या करता है? ब्लड को पंपिंग नहीं कर पाता। उसके वजह से क्या होता है? हार्ट में फ्लूइड का दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्लूइड दैट मीन्स ब्लड का जब एक्युमुलेशन हो जाना, दैट मीन्स ब्लड का जमा हो जाना, उसको यहाँ हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अंडरस्टैंड? तो चलो एक करके पूरी चीजों को समझते हैं। तो जो हमारे ब्लड होता है बॉडी से क्या हो जाता है? जो हमारा क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? वेन के थ्रू। कहाँ जाता है? वेन के थ्रू जाता है राइट आर्टरियम में। फिर राइट आर्टरियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? वो लंग्स में जाता है। ये क्या होता है? जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे O2 ऐड होता है। फिर क्या हो जाता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू, ठीक है। आर्टरी के थ्रू क्या करता है? जितने ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर क्या लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। फिर कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो जाता है? ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से क्या था? एक हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस था, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस था वो चल रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ? तो देखो, ये बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली जब हमारा क्या हो जाता है? जब मायोकार्डियल मसल्स, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? हार्ट के जो मसल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ठीक है, मायोकार्डियल मसल। तो मायोकार्डियल मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी सही से नहीं कर पाता है, ठीक है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी सही से, कॉन्ट्रैक्टिलिटी दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। दैट मींस क्या होता है? मसल से एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब भी तो क्या होगा? हमारा जो ब्लड होगा वो क्या होगा? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट क्या होगा? वेंट्रिकुलर से कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो अगर मान के चलो कोई ड्रग्स यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर ही नहीं लगा रहा है, क्या कहाँ पे? इस मान के चलो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर ही नहीं लगा रहा। प्रेशर नहीं लगा रहा तो क्या होगा? यहाँ पे जितना ब्लड था वो ब्लड रह जाएगा, ठीक है, बाहर ही नहीं जाएगा। तो क्या होगा? जो हमारे क्या होता है इस कंडीशंस में? जो हमारा मायोकार्डियल मसल्स होता है वो क्या करता है? सही से पंपिंग नहीं कर पाता। सही से पंपिंग नहीं करने की वजह से क्या होता है? जो हमारा कार्डियल आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। और कार्डियल आउटपुट घटने की वजह से क्या होता है? जितने ब्लड होता है वो क्या हो जाता है? हमारे वेंट्रिकल में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब क्या हो जाता है? ब्लड का क्या हो जाता है? जमा हो जाना। कहाँ पे? जब ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाना, कहाँ पे? हार्ट में, ठीक है। क्यों? जब हमारे मायोकार्डियल मसल्स होता है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? हार्ट अपना पंपिंग नहीं कर पाता। पंपिंग नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? ब्लड बाहर नहीं जाएगा। ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? हार्ट के अंदर ही क्या हो जाएगा? जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था कॉज किसका? जो हमारा मायोकार्डियल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्या था? एक कॉज। तो उसके बाद हम देखते हैं इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड बढ़ गया। तो फ्लूइड बढ़ गया तो देखो इसको हम बोलते हैं, जो वेन के थ्रू आता है बॉडी से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रीलोड। उसका हम बोलते हैं प्रीलोड। और आर्टरी के थ्रू जो बॉडी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है? हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? आफ्टर लोड। क्या बोलते हैं इसे? आफ्टर लोड, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करेंगे? जो प्रीलोड, जो ब्लड आ रहा था उसको अगर हम क्या करें? कम कर दें तो क्या होगा? हार्ट के अंदर ब्लड कम होगा। और जो आफ्टर लोड होता है उसको भी अगर हम कम कर दें, अगर कम कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो फ्लूइड जमा हुआ ऑलरेडी जमा हुआ है, और क्या ऑलरेडी ब्लड और भी आएगा तो क्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे अगर फ्लूइड कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
और तीसरा काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो और क्या होता है, कार्डियल आउटपुट घट गया तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और कार्डियल आउटपुट क्या करेगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पे जितने भी क्या होगा, ब्लड होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आर्टरी के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड का जो अमाउंट था वो घट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो हार्ट का क्या होता है, हार्ट पंपिंग पावर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, किसमें, सीएचएफ में, दैट मींस सीएचएफ दैट मींस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो उसको जब हम ट्रीटमेंट करेंगे उसको क्या करेंगे, जो प्रीलोड दैट मींस ये वाला पोर्शन बोला हमने प्रीलोड, उसको हम कम कर सकते हैं, और ये वाला पोर्शन ठीक है जिसे हम बोलते हैं आफ्टर लोड, उसको भी हम घटा सकते हैं। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। तो देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे हम बोलते हैं सीएचएफ इज ए क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन। देखो क्रोनिक किसको बोलते हैं, जब कोई डिजीज क्या करता है, लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है, दैट मीन्स उसको हम पूरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, क्या कर सकते, उसका जो सिम्टम्स है उसको हम घटा सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक। और क्या था, प्रोग्रेसिव दैट मीन्स क्या हो जाता है, जो इनिशियल स्टेट में उसको हम ठीक कर देंगे तो अच्छा, अगर नहीं ठीक करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हार्ट हमारा डैमेज हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं प्रोग्रेसिव, दैट मीन्स धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाता है। तो क्या होता है, एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव क्या होता है, कंडीशंस होता है, दैट क्या करता है, अफेक्ट पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट मसल, जो हमारा हार्ट का मसल्स होता है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है पंपिंग पावर को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विल दे आर रेफर्ड टू द सिंपली, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट फेलियर, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, दैट मींस हार्ट जो अपना काम था वो नहीं कर पा रहा, इसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। देखो बहुत कुछ सोचता है कि हार्ट फेलियर दैट मींस एकदम टोटली हार्ट फेल हो जाता है, नहीं, हार्ट फेलियर दैट मींस क्या कहता है, वो पंपिंग नहीं कर पाता, ठीक है, इसे ही बोलते हैं हार्ट फेलियर। एंड सीएचएफ स्पेशली रिफर टू द स्टेज व्हिच फ्लूइड बिल्डअप अराउंड द कॉज द पंपिंग इनसफिशियंसी। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्या हो जाता है, अगर पंप सही से नहीं कर पा रहा हार्ट, अगर पंप सही से नहीं कर पा रहा उसके वजह से क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, कहाँ पे, हार्ट की पूरी अराउंड में, ठीक है, हार्ट के अंदर। उसके बाद सीएचएफ देयर आर इनएडुकेट और इनसफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट मसल्स। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हार्ट मसल दैट मींस हार्ट का मसल्स को हमने क्या बोला था, मायोकार्डियल मसल्स, ठीक है। देखो हार्ट का बेसिकली 3 टाइप का मसल्स होता है, जो सबसे अंदर मसल्स होता है वो एंडोकार्डियम, जो सबसे मिडिल में होता है उसे मायोकार्डियम, और सबसे बाहर जो होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। लेकिन जो हमारे एंडोकार्डियम मसल्स होता है वही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट का, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रेड्यूस कार्डियल आउटपुट, ठीक है। क्यों रेड्यूस कार्डियल आउटपुट होगा, क्योंकि जो ये जो मसल्स था, कौन सा मसल, जो मायोकार्डियल मसल्स हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो बॉडी से हार्ट से क्या होगा, ब्लड बाहर ही नहीं जाएगा, ब्लड क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। अब ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारे कार्डियल आउटपुट है, कार्डियल आउटपुट दैट मींस कार्डियल से हार्ट से कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग्स बाहर जा रहा है, ठीक है, तो बाहर ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, कार्डियल आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो हार्ट फेलियर में भी प्राइमरीली ड्यू टू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, सिस्टोलिक दैट मींस पंपिंग और डायस्टोलिक दैट मींस फिलिंग, तो दोनों की वजह से ये होता है। देखो इसके वजह से क्या होता है, कार्डियल रिमॉडलिंग। देखो कार्डियल रिमॉडलिंग इस तरह से समझो, मान के चलो मेरा हार्ट है, ठीक है, चलो यहाँ से हार्ट बना लेते हैं जैसे तैसे, ठीक है, खराब है लेकिन ऐसे मत सोचना, ये दिल बनाए, ये हार्ट बनाया हमने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मान के चलो हार्ट का क्षमता था कितना, काम करने का क्षमता था 20%, ठीक है, 20% दैट मींस 20% भी छोड़ दो, ठीक है, मान के चलो इसका हार्ट का काम करने का क्षमता था मिनट में 4 से 5 लीटर क्या करना है, ब्लड को क्या करना, फिल्टर आउट करना, ठीक है। किसका काम था, हार्ट का काम था, ठीक है, फिल्टर आउट दैट मींस क्या करना, पंपिंग करना, ठीक है, पंपिंग, मान के चलो कितना, 1 मिनट में 4 से 5 लीटर क्या था, पंपिंग करने का काम था। लेकिन वहां पे क्या हो गया, 4 की जगह मान के चलो 8 से 10 लीटर 8 से क्या होगा, 10 लीटर ब्लड क्या पे यहाँ पे आ गया, ठीक है, हार्ट में जमा हो गया, तो क्या करेगा, वो सही से पंप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसका काम क्या था, पहले कम था, उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या करेगा, वो अपना काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, उसका काम करने के लिए क्या करेगा, अपना शेप, अपना फंक्शंस, ठीक है, अपना जियोमेट्री सारा चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बहुत ज्यादा हार्मफुल, इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, हार्ट बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसको ही बोलते हैं कार्डियल रिमॉडलिंग दैट मींस अपना काम कर नहीं पा रहा, इसके वजह से क्या कर रहा है, अपना शेप साइज क्या कर रहा है, उसको चेंज कर ले, और जियोमेट्री के भी चेंज कर ले, उसको ही हम बोलते हैं कार्डियल रिमॉडलिंग। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है हमारे हार्ट के लिए, तो उसका ट्रीट करना कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हम सीएचएफ में ड्रग्स यूज करेंगे वो बेसिकली क्या करेगा, जो कार्डियल रिमॉडलिंग है उसको ट्रीट करने का काम करेगा। तो देखो
इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप एज अ मॉलिक्यूलर और सेलुलर इंट्रासेलुलर चेंजेस दैट मैनिफेस्टिंग द क्लिनिकल क्या होता है, साइज हो गया, मास हो गया, जियोमेट्री हो गया और फंक्शंस हो गया। अब द हार्ट क्या करता है, अपना चेंज कर लेता है आफ्टर द इंजरी। दैट मीन्स क्या हो जाता है, आफ्टर, दैट मीन्स क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर आने के बाद। तो बेसिकली मेन एम क्या होगा, जो ड्रग्स हम यूज करेंगे उसका मेन काम क्या होगा, मेन उद्देश्य क्या होगा। तो मेन काम ही होगा, मेन एम टू डिक्रीज द वर्क लोड ऑफ द हार्ट। हार्ट के ऊपर जितने सारा काम बढ़ गया था, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड के अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको कम कम करना। तो कम कैसे करेंगे, डिक्रीज करेंगे प्रीलोड, जो ड्रग्स क्या क्या द बॉडी से आ रहा था उसको कम कर सकता है। डिक्रीज आफ्टर लोड, जो क्या कर रहा था, हार्ट से आ रहा, सॉरी कहा था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ठीक है, तो उसको कम कर सकते हैं। और क्या करता है, डिक्रीज द मोर्टेलिटी एंड रिवर्स द कार्डियल रिमॉडल। इसके वजह और क्या कर सकते हैं, जो हमारे कार्डियल रिमॉडलिंग हो गया उसको क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे। किस तरह से, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड और कार्डियल आउटपुट को बढ़ाने की वजह से। तो चलो आई होप समझ में आ गया होगा कि कार्डियल रिमॉडलिंग क्या होता है और सीएचएफ क्या होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा ड्रग्स को हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो ड्रग्स होता है वो होता है वेसोडायलेटर। तो सर यहाँ पे वेसोडायलेटर क्यों यूज करेंगे, तो वेसोडायलेटर हम इसलिए यूज करेंगे, मान के चलो क्या हो गया, जो हमारा आर्टरीज था, ठीक है, तो आर्टरीज क्या हो गया, मान के चलो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो उसके वजह से क्या होगा, जो ब्लड था वो पूरी बॉडी में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ब्लड वेसल्स था उसे क्या करना पड़ेगा, डायलेशंस करना पड़ेगा। और डायलेशंस करेगा तभी तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशंस में आएगा और क्या करेगा, वो सही से ब्लड को क्या करेगा, बाहर कर पाएगा। तो इसलिए से वेसोडायलेटर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं वेसोडायलेटर में कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग्स आता है उसे हम बोलते हैं एसी इनहिबिटर। तो एसी इनहिबिटर में क्या याद बोला था, याद रखने के लिए हमने बोला था हमेशा प्रिल याद रखना है, जिसका सफिक्स आएगा क्या आएगा, प्रिल। तो क्या होगा, कैप्टाप्रिल आया, प्रिल देखो, कैप्टाप्रिल, इनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल। उसके बाद आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम बोलते हैं सार्टन। क्या बोलते हैं, इसको याद करने के लिए हमने क्या बोलते हैं, सार्टन। तो देखो लो सार्टन और कैंडी सार्टन। उसके बाद आता डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। इसके लिए मैंने एक लौता ड्रग्स एक ही बोला था, जिसको बोलते हैं एलिस्कैरिन। तो ये जितने भी सारे ड्रग्स था वो कहाँ पे हमने पढ़ा था, ये जितने भी सारे ये तीनों क्लास के ड्रग्स पढ़ा, ये हमने पढ़ा था रास सिस्टम में पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में हमने पढ़ा था ये तीनों। और ये तीनों के बारे में मैंने क्या बोला था, ये तीनों जो ड्रग्स होता है वो क्या होता है, टेराटोजेनेसिटी ड्रग्स होता है। दैट मींस इस ड्रग्स को हम प्रेगनेंसी के कारण टाइम हम नहीं दे पाते, तो याद रखना। उसके बाद आता है आर्टरी और वेनोडायलेटर। जो ड्रग क्या करेगा, आर्टरी को भी डायलेट करेगा, वेनो। तो आर्टरी क्या करता है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में ले जाने का काम करता है। और क्या करता है, वेन क्या करता है, वेन क्या करता है, जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्या करता है बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाने का काम करता है। तो क्या करे, आर्टरी और वेन को जो डायलेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जो आर्टरी को भी डायलेट करेगा प्लस वेन को भी डायलेट करेगा। उसके बाद वेनोडायलेटर, जो ओनली क्या करेगा, वेन को डायलेट करेगा। उसके लिए हम क्या पढ़ा था, नाइट्रोग्लिसरीन और क्या, नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइट हमने पढ़ा था। उसके बाद आता आर्ट्रियो, उसके बाद आर्ट्रियो डायलेटर, ये क्या करेगा, ओनली आर्टरी को डायलेट करेगा, जिसे हमें पढ़ा था हाइड्रोलाजिन, मिनोक्सिडिल और निकोरॉन्डिल। ठीक है, तो ये ड्रग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद याद रखना। उसके बाद आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ने हमने क्या पढ़ा था, जो ड्रग्स क्या करा था, इंक्रीज यूरिनेशंस को बढ़ाएगा। यूरिनेशन को क्या बढ़ाएगा, हमने क्या बोला था, यहाँ पे फ्लूइड के एक्यूमुलेशन हो जा रहा है हार्ट में, तो क्या फ्लूइड के एक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड जमा हो रहा है, तो फ्लूइड को घटाना का भी तो काम करेगा, मतलब घटाना भी तो चाहिए, तो उसको घटाएगा कौन, उसको घटाएगा हमारा डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स में कौन सा ड्रग्स आता है, फ्यूरेसिमाइड आता है, बिमेटाडीन आता है और टॉर्सेमाइड आता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी ड्रग्स आता है ये याद रखना, ये सब क्या आता है, लूप डायूरेटिक्स के अंदर आता है। उसके बाद आता है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर मैंने क्या याद रखने का बोला है, लॉल। बीटा जब भी आएगा तब भी लॉल आएगा। देखो मेटाप्रोलॉल, बिस्प्रोलॉल और कार्बिडिलॉल, ये मोस्ट ऑफ द यूज होता है। लेकिन हमेशा याद रखना ये क्या होता है, बीटा 1 सिलेक्टिव होता है। बीटा 1 क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। लेकिन हम कभी भी बीटा नॉन सिलेक्टिव, बीटा जो नॉन सिलेक्टिव होता है, बीटा नॉन सिलेक्टिव होता है, जैसे हो गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, होता है तुम्हारा सोटालॉल, पिंडोलॉल, ये सब को कभी हम सीएचएफ में यूज नहीं करते हैं। उसको सीएचएफ में भी यूज नहीं करेंगे और किस में नहीं करेंगे, और हम अस्थमा में भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नॉन सिलेक्टिव है, वो सबको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और जब बीटा ब्लॉकर ओनली बीटा ब्लॉकर हो, वो क्या करेगा, बस बीटा 1 को ही ब्लॉक करेगा। उसके बाद है सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। दैट मींस क्या करेगा, सिंपैथोमाइमेटिक की तरह काम करेगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा, डोपामिन और डोब्यूटामिन। ठीक है, उसके लिए क्या याद रखना है, हमें डोपामिन याद रखना है और डोब्यूटामिन।
उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आता है हार्ट फेलियर के लिए वो होता है तुम्हारा कार्डियल ग्लाइकोसाइड, उस जिसे हम बोलते हैं डिजोऑक्सिन्स। ठीक है, जो क्या करते हैं हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है इंक्रीज करने का काम करता है। उसका फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर में आता इनैम्ब्रिनोन और मिल्रिनोन, इनैम्ब्रिनोन और मिल्रिनोन, ये क्या करता है बेसिकली वेसोडाइलेशन का काम करता है। उसके बाद वेसोस्प्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें हम पता है टोल्वेप्टन और कोनिवेप्टन। तो जितने भी सारे ड्रग्स है हमें याद करना है। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके जितने भी सारे ड्रग्स है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है, इंडिकेशंस क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है और डोज क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे वो है कार्डियल ग्लाइकोसाइड की। कार्डियल ग्लाइकोसाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीएचएफ। ठीक है, तो देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्डियल ग्लाइकोसाइड काम क्या करता है। तो सबसे पहले जानते हैं, देखो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हमारा बेसिकली दो टाइप का क्या होता है चैनल होता है। एक तो होता है, ठीक है, सोडियम, ठीक है, और क्या होता है सोडियम क्या होता है पोटासियम एक्सचेंजर होता है। ठीक है, सोडियम पोटासियम एक्सचेंजर होता है। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा कैल्शियम एंड सोडियम एक्सचेंजर होता है। क्या होता है सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। तो जो डिजोक्सिन होता है दैट मींस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है वो क्या करता है जो हमारा सोडियम पोटासियम एक्सचेंजर होता है उसे क्या कर देता है एक्सचेंजर होता है उसे क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है। तो हम क्या जानते हैं कि जो पोटासियम जो क्या करता है पोटासियम होता है वो क्या पोटासियम होता है वो क्या करता है वो रिपोलराइजेशन करता है। दैट मींस क्या करता है वेसोडाइलेशन का काम करता है। क्या करता है वेसोडाइलेशन का काम करता है। तो मान के चलो ये वाला पोर्शन को हमने बंद कर दिया। तो जो ये देखो ये था तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये था इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दैट मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड दैट मींस सेल के अंदर। तो इस सेल के अंदर क्या बच गया, देखो इसको हमने अगर ब्लॉक कर दिया तो सेल के अंदर क्या बच गया तुम्हारा कैल्शियम बच गया और क्या बच गया तुम्हारा सोडियम बच गया। ठीक है, सोडियम एक्सचेंजर क्या हो गया बच गया, यहाँ पे रह गया। तो हम क्या जानते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्शन कराना है मसल्स को तो क्या करना है सोडियम और क्या चाहिए कैल्शियम चाहिए। तो क्या होगा सेल के अंदर सोडियम भी रह गया कैल्शियम हो गया। तो ये दोनों क्या करेगा हमारा सेलुलर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन क्यों जरूरी था क्योंकि हमें पता है जो सीएचएफ होता है उसमें क्या होता है हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता। तो हमें क्या कराना है कॉन्ट्रैक्शन कराना है। तो कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो दैट मींस क्या करना सोडियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे सोडियम एक्सचेंजर को ओपन करेंगे और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली कार्डियल आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, और कार्डियल आउटपुट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सीएचएफ ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो इंक्रीज द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये क्या करता है मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्यों कैसे करता है मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, और क्या कहता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या बोलते हैं आइनोट्रोपिक। क्या करता है इनहिबिट करता है सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज को। क्या करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज को बंद करता है बट लीडिंग द मोर इंट्रासेलुलर कैल्शियम, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे देखो जिसकी वजह से क्या होता है नीचे जो इंट्रासेलुलर होता है उसमें कैल्शियम के लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है स्लो हार्ट रेट एंड एबी कंडक्शन, ये क्या करता है एबी कंडक्शन का काम करता है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक बाय द इंक्रीज बेसल टोन। उसके बाद हम देखते हैं देखो इसका एक बेसिकली काम होता है देखो ये क्या करता है एक तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता ही है साथ के साथ क्या करता है जितने भी क्या करता है हार्ट रेट को क्या करता है हार्ट रेट को भी डिक्रीज करने का काम करता है। उसके बाद आता है इंडिकेशंस, इंडिकेशंस किसमें यूज होता है इट इज यूज टू एट द थेरेपी ऑफ सीएचएफ। कहाँ पे यूज होता है ये बेसिकली हम सीएचएफ के लिए यूज करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हम पढ़ ही रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों यूज करते हैं ये भी बता दिए। उसके बाद आता है इंडिकेशन और भी कहा स्पेशली विद यूजफुल ऑफ द सीएचएफ पेशेंट विद आर्टेरियल फिब्रिलेशंस। क्या दैट मींस आर्टेरियल में जब क्या होगा हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगा तब हम यूज करते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखना आर्टेरिया में यूज करेंगे लेकिन हम कभी भी इसको वेंट्रिकल में यूज नहीं करेंगे। देखो क्या होगा वेंट्रिकुलर ऑलरेडी क्या करेंगे वेंट्रिकुलर में होगा देखो मान के चलो किसी पेशेंट को क्या है मतलब ये वाला पोर्शन वेंट्रिकल में क्या है वेंट्रिकुलर में अरिथमिया है, वेंट्रिकुलर में क्या है अरिथमिया है। और जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो क्या करेगा ऑलरेडी हार्ट बीट को बढ़ाएगा मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा हुआ है तो क्या होगा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होने के चांसेस हो जाएगा तो वो सीवियर कंडीशन हो जाता है। उस टाइम हम क्या करेंगे जितने भी क्या होगा तुम्हारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा तब नहीं देंगे लेकिन कब देंगे यहाँ पे देंगे। ठीक है, जैसे आर्टेरियल फिब्रिलेशन होगा आए समझ में। तो कहाँ पे नहीं देंगे हम पहले बता
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में देंगे और नहीं देंगे। और कहाँ पे नहीं देंगे? ब्रेडिकार्डिया, दैट मीन्स जिस टाइम क्या होता है हार्ट रेट घट जाता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, ये ड्रग्स क्या करते हैं, स्लो हार्ट रेट करता है, तो उस टाइम भी हम नहीं देंगे, तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम डोज, कार्डियल ग्लाइकोसाइड का डोज देखते हैं। यूजुअली इट इज द मेंटेनेंस, हम मेंटेन करने के लिए कितना देते हैं, 0.125 से 0.25 mg देंगे, वो भी क्या देंगे, ओरली, और दिन में कितने बार देंगे, एक बार देंगे। उसके बाद देखते हैं लोअर डोज 0.12 mg क्या कहते हैं, आर्ली देंगे, और रेनल जिसके डिस्पेंसन से, ठीक है, उसको हम देंगे। तो चलो उसके बाद देखते हैं हम वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर का बेसिकली काम क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स, क्या हो गया, ब्लड वेसल्स बोल सकते हो, क्या ब्लड वेसल्स बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, आर्टरीज बोल सकते हो, या क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, उसको क्या करेगा, डायलेट करने का काम करेगा, जितने भी क्या होगा हमारा वेसोडाइलेटर। तो उसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि वो क्या है, आर्टरी डायलेटर है या वेनोडाइलेटर है। अगर आर्टरी डायलेटर होगा तो क्या करेगा, आर्टरी को डायलेट करेगा। अगर वो वेनोडाइलेटर है तो क्या करेगा, वेन को डायलेट करेगा। अगर वो आर्टरी प्लस वेन दोनों डायलेटर है तो दोनों को डायलेट करेगा। तो देखो नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रेट बेसिकली क्या करता है, हमारे वेन को डायलेट करता है। नाइट्रेट क्या करता है, वेन को डायलेट करता है। और क्या करता है, देखो नाइट्रेट बेसिकली क्या करता है, नाइट्रेट क्या करता है, वेन को डायलेट करता है। और क्या करता है, जो हमारा प्रीलोड था, और प्रीलोड मैंने कब बोला था, जब बॉडी से क्या कर रहा था, बॉडी से क्या कर रहा, ब्लड हार्ट में आ रहा है, उस कंडीशन का बोला था प्रीलोड। और क्या कहता है, प्रीलोड को घटाने का काम करता है कौन, हमारा नाइट्रेट। देखो नाइट्रेट्स मेनली कॉज वेसोडाइलेशन, क्या करता है, वेसोडाइलेशन, रिड्यूस द प्रीलोड ऑन द हार्ट, हार्ट का प्रीलोड को घटाने का काम करता है। तो उसके बाद हाइड्रोलाइजेशन मैंने क्या बोला, आर्टरी डायलेटर, तो क्या करेगा, आर्टरी को डायलेट, दैट मींस जो ब्लड क्या आफ्टर लोड को काम करेगा, ठीक है। आर्टरी डायलेटर, दैट इज आर्टरी, दैट मींस क्या करेगा, जो लंग से क्या कर रहा, ब्लड हार्ट तक आ रहा, लेफ्ट आर्टरिया में आ रहा था, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। तो इट इज आर्टरी डायलेटर, एंड क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, आफ्टर लोड को घटाने का काम करेगा। उसके बाद नाइट्रोप्रोसाइड मैंने क्या बोला, सोडियम आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेगा। इट इज डायलेट द बोथ आर्टरी एंड वेन, लोअरिंग द बोथ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। अगर आर्टरी वेन दोनों को डायलेट करे तो ऑटोमेटिकली चीज है वो प्रीलोड को भी घटाएगा और आफ्टर लोड को भी घटाएगा। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ पे इस ड्रग्स को हम यूज करते हैं। एक्यूट और क्रोनिक हार्ट फेलियर, जब एक्यूट कुछ कम टाइम के लिए होता है तब यूज करेंगे, और क्रोनिक दैट मींस लंबा टाइम के लिए होता है उसको भी हम ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, वेसोडाइलेटर यूज करते हैं। उसके बाद इट इज यूज व्हेन सिंड्रोम द पैरासिस्टिक एंड द फर्स्ट लाइन थेरेपी एंड एसी इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आर नॉट टॉलरेट, दैट मींस हमारी बॉडी में क्या होगा, जब एसी इनहिबिटर और क्या होगा, जो एआरबी इनहिबिटर, दैट मींस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर सही से काम नहीं करेगा, दैट मींस टॉलरेट हो जाएगा। उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, वेनोडाइलेटर को यूज कर सकते हैं, वेसोडाइलेटर। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, बीपी में, क्योंकि वेनोडाइलेटर है, दैट मींस क्या करेगा, वेन को क्या करेगा, डायलेट करेगा, तो क्या करेगा, बीपी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, तो इस टाइम नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी बीपी घटा हुआ तो उस पेशेंट को हम नहीं देंगे। और कार्डियल शॉक में देंगे, कार्डियल शॉक में क्या हो जाता है, बेसिकली कार्डिया का जितने भी क्या होता है, फ्लूइड का कमी हो जाता है, तो उस टाइम पे भी हम इसको नहीं देंगे। तो ऑलरेडी जो ड्रग्स हम दे रहे हैं फ्लूइड को कम करने के लिए दे रहे हैं, तो ऑलरेडी फ्लूइड कमा हुआ है और ऑलरेडी फ्लूइड कम करने के ड्रग्स देंगे तो क्या होगा, सीवियर कंडीशन हो जाएगा, तो उस टाइम पे भी नहीं देखते हैं। स्पेशली नाइट्रेट जो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर जैसे सैल्डेनाफिल, देखो सैल्डेनाफिल बेसिकली क्या करता है, हमारे वेनो क्या करता है, सैल्डेनाफिल नाइट्रेट है, दैट मींस क्या करेगा, वेन को डायलेट करेगा, तो क्या करेगा, डायलेट करेगा तो बीपी घटेगा, तो ऑटोमेटिकली जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो भी डायलेट करेगा, तो दोनों एक साथ कभी नहीं देंगे, तो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएगा तो सीवियर कंडीशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन हो जाने का कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डोज, कितना डोज हम देंगे। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो आईवी हम कितना देंगे, स्टार्टिंग डोज देंगे 10 से 20 माइक्रोग्राम देंगे, ठीक है, मिनट, और इंक्रीज करते रहेंगे। उसके बाद आता है हाइड्रोलाइजिन कितना देंगे, 25 से 100 mg देंगे ओरली, ठीक है, और 2 बार दिन में, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्या देंगे, आईवी देंगे, ठीक है, आईवी दैट मींस इंट्रावेनस में देंगे। कितना देंगे, स्टार्टिंग डोज 0.3 से देंगे 0.5 माइक्रोग्राम, ठीक है, और क्या देंगे, इनफ्यूजन में देंगे। उसके बाद आता है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स का बेसिकली काम क्या होता है, डायूरेटिक्स का बेसिकली काम होता है हमारी बॉडी से क्या करता है, फ्लूइड को बाहर करना, दैट मींस इंक्रीज करना यूरिनेशंस को क्या करना, इंक्रीज करना। तो जब यूरिनेशंस इंक्रीज होगा तब क्या होगा, हमारी बॉडी में जितने भी क्या होता है फ्लूइड जमा हो गया, उसको क्या करना, एक्सक्रीट आउट करना। तो ये कौन करता है, हमारी डायूरेटिक्स करता है,
डाययूरेटिक्स करता है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे डाययूरेटिक्स क्यों देंगे? तो यहाँ पे डाययूरेटिक्स इसीलिए देंगे कि क्या हो गया, हमारा जो हमारा सीएचएफ होता है, क्या होता है सीएचएफ, दैट मींस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। वहां पे क्या हो जाता है, हमने क्या पढ़ा था सीएचएफ, दैट मींस क्या पढ़ा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दैट मींस क्या होगा, वहां पे फ्लूइड का क्या हो गया, बिल्डअप हो गया। तो फ्लूइड का बिल्डअप हो गया तो क्या करना है, फ्लूइड को तो बाहर करना है ना। तो बाहर करने के लिए हम कौन सा ड्रग्स देंगे, हम डाययूरेटिक्स देंगे। तो देखो देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ डाययूरेटिक्स इनहिबिट द, क्या करता है, इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एट 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द थिंक ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसका हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले इन किडनी। देखो जितने भी ये ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं, कौन सा ड्रग्स पढ़ रहे हैं, लूप डाययूरेटिक्स। ठीक है, देखो डाययूरेटिक्स का बहुत ज्यादा टाइप होता है, एक थायजाइड होता है, लूप डाययूरेटिक्स होता है, फ्यूरेसिन लूप डाययूरेटिक्स होता है, स्पाइरोलैक्टोन डाययूरेटिक्स होता है, बहुत सारे होता है, स्प्रिंग डाययूरेटिक्स होता है। ठीक है, ऑस्मेटिक डाययूरेटिक्स होता है। तो जो ड्रग्स के हम बारे में पढ़े वो होता है लूप डाययूरेटिक्स। ये बेसिकली क्या करता है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट एक्सक्रीशंस ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर को क्या करता है, बॉडी से बाहर करने का काम करता है। ये बाहर हो जाएगा तो जितने फ्लूइड जमा था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। इसके बाद रैपिड रेड्यूस द ब्लड वॉल्यूम, और क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा उसकी वजह से क्या हो जाता है, बीपी भी घट जाएगा। ठीक है, एंड वेनस प्रेशर्स एंड रिलीव द पल्मोनरी एंड पेरिफेरल एडिमा। देखो पल्मोनरी, दैट मींस पल्मोनरी में दैट मींस क्या हो जाता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होता है उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो उसको भी घटाने का काम कौन करता है, हमारे जितने भी डाययूरेटिक्स ड्रग्स यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशन, फर्स्ट लाइन फॉर एक्यूट और क्रोनिक सीएचएफ ऑन सिम्टम्स ऑफ द फ्लूइड ओवरलोड। देखो इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किया जाता है जब क्या जाता है, सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब क्या हो जाता है, फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्लूइड को घटाने का काम करता है डाययूरेटिक्स। बेसिकली पल्मोनरी एडिमा और लेग स्वेलिंग, जो जहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा फ्लूइड का ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसमें हम डाययूरेटिक्स यूज करते हैं। यूजफुल और रैपिड डिकॉन्जेशन व्हेन द फर्स्ट रेड्यूस एंड ब्लड वॉल्यूम इज नीडेड। जब क्या पड़ेगा, हमारे ब्लड वॉल्यूम को कम करने की जरूरत पड़ेगा, उस टाइम में हम क्या देंगे, डाययूरेटिक्स देंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। सेवरल इलेक्ट्रोलाइट डिपोलिशन, जहां पे मान के चलो क्या हो, हमारा इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी घटा हुआ है तो उस टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हम पता है कि डाययूरेटिक्स इलेक्ट्रोलाइट को घटाने का काम करता है। उसके बाद हाइड्रेशन दैट मींस क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर की कमी है और बॉडी से क्या करे, वाटर को निकाल रहे हैं, तो उस टाइम भी नहीं दे सकते। उसके बाद हाइपोवोलेमिक शॉक दैट मींस क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्लूइड की कमी हो जाता है, तो उस टाइम पे भी हम नहीं देंगे। दैट मींस ये लोग कमी हो रखा है इसमें और ऑलरेडी हम कम करने के ड्रग्स देंगे, तो क्या करेंगे, उसको हम नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। उसके बाद सेंसिटिविटी टू द रेड्यूस, मान के चलो हमें पता है कि अगर फ्यूरिसिमाइड लेंगे तो हमें क्या होगा, एलर्जी रिएक्शन होगा, तो उस टाइम पे भी हम नहीं लेंगे। उसके बाद डोज देखते हैं। फ्यूरिसिमाइड 20 से 80 mg क्या करेंगे, ओरल यूज करेंगे और इंट्रावेनसली यूज करेंगे, और क्या करेंगे, दिन में एक बार या 2 बार डेली यूज करेंगे। बीमेटाडाइन 0.5 से 2 mg देंगे ओरली, और आईवी लेंगे 1 से 2 टाइम। ठीक है, और मैक्सिमम कितना लेंगे, 10 mg पर डे। ठीक है, और टॉर्सेमाइड 10 से 20 mg लेंगे ओरली, दिन में एक बार, और डेली कितना लेंगे हम, 200 mg ले सकते हैं। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर देखो, बीटा ब्लॉकर कैसा काम करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं बीटा रिसेप्टर के बारे में। तो बीटा रिसेप्टर क्या करता है, बेसिकली बीटा रिसेप्टर क्या होता है, बीटा रिसेप्टर एक एडिनर्जिक, बीटा रिसेप्टर ऐसे ही बोल सकते हो। सिंपैथेटिक किसका रिसेप्टर होता है, सिंपैथेटिक रिसेप्टर होता है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली सिंपैथेटिक रिसेप्टर का जो हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रहा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रहा था, उसको कम करने का काम करता है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट घटेगा, और हार्ट रेट घटने की वजह से क्या होता है, हमारा बीपी भी घट जाता है। तो ये क्या करता है, ये कौन करता है, बीटा रिसेप्टर करते हैं। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बीटा ब्लॉकर, दैट मींस इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे दैट मींस वो जितने भी सारा काम करे उल्टा करेगा, दैट मींस कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगा, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ गया, दैट मींस क्या करेगा, हार्ट रेट घटेगा। ठीक है, हार्ट रेट जो क्या कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, हार्ट रेट जो बढ़ रहा था उसे क्या करेगा, घटाने का काम करेगा, और जब बीपी बढ़ गया था उसको भी क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। कि कौन, बीटा ब्लॉकर। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी चाहिए था, लेकिन आपने बोला कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा रहेगा तभी तो क्या होगा, हमारी जो कार्डियल आउटपुट बढ़ेगा और बीपी ब्लड बाहर जाएगा। तो बेसिकली देखो इसमें क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हार्ट का वर्क लोड कम करने के लिए, दैट मींस क्या होगा, बहुत ज्यादा बीपी हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से, ठीक है,
तो क्या होगा, इसे हमेशा क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में देंगे, तभी क्या होगा, और क्या करेंगे, इसका डोज बहुत कम देंगे, और धीरे धीरे जब 8 से 10 महीना हो जाएगा तभी क्या करेंगे, इसका डोज हम इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको मैनेजमेंट करने के लिए देंगे, जब क्या होगा, कार्डियल का बहुत ज्यादा आउटलोड बढ़ जाएगा, दैट मीन्स हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से, ठीक है। ये सब जब बढ़ जाएगा तब हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत में हम ज्यादा डोज में नहीं देंगे, ज्यादा डोज में देंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो देखो घट जाएगा, और घट जाएगा तो क्या होगा, कार्डियल आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, देखो बीटा ब्लॉकर जिसे हम बोलते हैं, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर रिड्यूस द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये क्या करता है, हार्ट रेट को घटाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को घटाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बीपी घटता है और हार्ट का आउटलोड घट जाता है। एंड इट इज द हार्मफुल इफेक्ट द क्रोनिक एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इंप्रूव द हार्ट फंक्शन एंड सेवरल ओवर द टाइम, ये क्या करता है, बेसिकली हार्ट का फंक्शंस को इंप्रूव करने का काम करता है। एंड कार्डियोवैस्कुलर ऑल्सो वेसोडाइलेशन, ये क्या करता है, ये बीटा ऑन को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जो लेबेटल वाला कार्बेटल वाला क्या करता है, बीटा ऑन को भी ब्लॉक करता है। तो देखो ये बेसिकली कहाँ पे यूज करता है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, जहां पे भी क्या आएगा बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर कहाँ कहाँ यूज होता है, सारा यहाँ पे लिख दे। देखो फर्स्टली क्या होगा, हार्ट फेलियर में यूज होगा, हाइपरटेंशन में यूज होगा, एंजाइनल पैक्टोरिज्म और एरिथमिया, आंख बंद करके इतने सारी चीजें लिख देना, इंडिकेशन जब भी बीटा ब्लॉकर आएगा। तो पूरी क्या होता है, जितना हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पूरी में क्या आ रहा था, पूरा में क्या आ रहा था, बीटा ब्लॉकर आ रहा था। बीटा ब्लॉकर का याद करने की जरूरत नहीं, ये जो जितने भी चारों चीजें हैं वो लिख देना इंडिकेशंस में। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये चारों चीजें तीनों चीजें लिख देना, ब्रेडिकार्डिया में यूज नहीं करेंगे, हार्ट फेलियर में यूज नहीं करेंगे, सीओपीडी, क्योंकि इस चीज को मैं बार बार बोल चुका हूँ पहले वीडियो में, तो एक चीज को बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है डोज, कौन सा डोज यूज करता है, देखो कार्बिडिलोल स्टार्ट करेंगे कितना, 3.15 mg, और क्या करेंगे, दिन में हम उसको 2 बार देंगे। उसके बाद आता है मेटाप्रोलोल, ठीक है, मेटाप्रोलोल स्टार्टिंग जो डोज होगा वो कितना हम देंगे, 12.5 से 25 mg, और कितना बार देंगे, एक बार देंगे, और टारगेटेड डोज हम कितना देंगे, 200 mg देंगे दिन में एक बार। उसके बाद आता है बिस्प्रोलोल, बिस्प्रोलोल बेसिकली क्या करते हैं, 1.25 mg देंगे, और क्या देंगे, दिन में एक बार, और टारगेटेड डोज 10 mg और दिन में एक बार, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट हमारा सिंपैथेटिक अमीन, सिंपैथेटिक अमीन बेसिकली देखो, सिंपैथेटिक दैट मींस हमने क्या बोला, सिंपैथेटिक मतलब बीटा रिसेप्टर हमने क्या बोला, देखो बीटा रिसेप्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, क्या करेगा, देखो अगर क्या करेगा, ये क्या करेगा, चलो उसमें ही समझते हैं, बीटा रिसेप्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर बढ़ाएगा तो क्या होगा, ये कार्डियल जो आउटपुट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कार्डियल आउटपुट को बढ़ाने का काम करता है। देखो इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्या करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक आउटपुट को बोलते हैं पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक, द स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा ऑन रिसेप्टर। ये हमेशा याद रखना, जब बीटा अमीन्स होता है वो क्या होता है, वो बीटा 1 रिसेप्टर में जाके काम करता है, ठीक है। और बीटा 1 रिसेप्टर में बेसिकली कौन से काम करते हैं, एक तो होता है डोपामिन, ठीक है, डोपामिन हो गया, और दूसरा हो गया तुम्हारा डोब्यूटामिन। तो जब भी डोब्यूटामिन आएगा तभी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा, बीटा 1 क्या होता है, एगोनिस्ट, बीटा 1 क्या होता है, एगोनिस्ट दैट मींस बीटा 1 को क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा, और बीटा रिसेप्टर क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, तो स्टिमुलेट करेगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाने का काम करता है कौन, डोब्यूटामिन। तो देखो डोपामिन क्या करता है, डोपामिन क्या करता है, डोज डिपेंडेंट, डोज के ऊपर डिपेंड करता है कितना दे रहे हैं, और क्या कर रहा है, बीटा 1 इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर हाई डोज देंगे तो वेसोडाइलेशन भी होगा, वेसोडाइलेशन क्या करेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर में, और क्या करेगा, इंप्रूव ब्लड फ्लो। उसके बाद क्या कहता है, डोब्यूटामिन प्राइमरीली करता है अल्फा बीटा 1 एगोनिस्ट में, हाँ, और स्ट्रांगली क्या करता है, ये माइल्ड डायलेटर होता है, ठीक है। ये क्या देखो यहाँ पे लिखा है बीटा 1 एगोनिस्ट। उसके बाद इंडिकेशंस, कहाँ पे इस ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, एक तो एक्यूट और डिकम्पोजिशन हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, और लो कार्डियल आउटपुट, जब कार्डियल आउटपुट कम हो गया उसको बढ़ाने के लिए हम इस ड्रग्स को यूज करते हैं, और हाइपोटेंशन में दैट मींस बीपी को घटाने के लिए, ठीक है। और कहाँ पे, और हमको कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉर्ट, जो हार्ट में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इसका फ्लूइड का कमी हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ट्रैकी अरेदेमिया दैट मींस हार्ट रेट जब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ उस टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा तो ऑब्वियसली चीज है, हार्ट रेट ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो इस टाइम पे हम नहीं देंगे। उसके बाद देखते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इसेमिक, जहाँ पे हार्ट में क्या होता है, हार्ट की मसल्स में क्या हो जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो उस टाइम भी हम इसको नहीं देंगे। उसके बाद देखते हैं डोज, डोपामिन जो होता है कितना देखते हैं,
2 से 20 माइक्रोग्राम देंगे और क्या देंगे, इन्फ्यूजन में देंगे। उसके बाद डोब्यूटामाइन 2 से कितना देंगे, 20 माइक्रोग्राम देंगे। उसके बाद उसको किस देंगे, टाइट्रेट, दैट मीन्स किस में देंगे, हम उसको इन्फ्यूजन में देंगे। तो आई होप कि सीएचएफ के रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ, अभी भी डाउट कुछ है तो कमेंट करेगा, जरूर बताएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।